चलो सबसे पहले तो सबको गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, वही तो ये चीज़ को आज शॉर्टकट में समझ करके आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। इसको शॉर्टकट में कैसे समझेंगे जो समझिए। हम लोग बोर्ड मास पे चर्चा कर रहे थे कि जब कभी मैथ बनाना है, ध्यान से सुनो, जब कभी जीवन में कभी भी हमको मैथ से आप लोग पता है सभी लोग ना सबसे ज़्यादा ट्यूशन कोचिंग करते हैं तो मैथ का करते हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहता है तो मैथ रहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कैसे आसान है। जब कभी मैथ बनाने के लिए सोचें, जब कभी माइंड में मैथ का नाम याद आए तो सबसे पहले हमको याद कर लेना है इन्हीं को। इनको एक चाचा हमने बोला है, भी बोर्डमास, भी बोर्डमास। अब इनका अर्थ याद रखना है कि भी का मतलब बार ब्रैकेट जो ऊपर रहता है, इस तरह से रहता है, उसको बार ब्रैकेट बोलेंगे। अब आता है बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 गो रूप में होता है, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। अब आता है ऑफ, तो ऑफ का मतलब का हिंदी में का, और उसका अर्थ गुना होता है। अब यूज कैसे करेंगे वो आगे हम लोग सीखेंगे, बस इतना मतलब समझिए कि इसका मतलब ये होता है। ब्रैकेट का भी मतलब गुना ही होता है, जैसे ऑफ, ओ का मतलब ऑफ मतलब गुना, तो ब्रैकेट का भी मतलब गुना। कैसे यूज होगा वो छोड़ दीजिए, आगे समझ में आएगा। अभी एक के बार में समझ में आ जाएगा, दिक्कत है ना। अभी आप लोग को बोला जाता है पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, अरे पढ़ेगा तो कुछ नहीं समझेगा, क्या करोगे। लेकिन अभी आपको क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं। अभी क्या आपको लगता है पढ़ना चाहिए, नहीं लगता है। सभी बच्चे को मन कभी नहीं करता है कि पढ़ें, क्यों? क्योंकि अभी उनको समझ नहीं है उस चीज़ को भी समझ नहीं है। तो अभी इस चीज़ का समझ नहीं, बस इतना याद रखना है कि ऑफ का मतलब का, और ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ब्रैकेट का भी मतलब गुना, डिवाइड का मतलब डिवाइजन, मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं, बस अभी इतना ही याद रखना है। अब हम इसके बाद जब आपको क्वेश्चन देंगे तब आपको समझ में आएगा कि बोर्डमास क्या था, तब समझ में आएगा कि चाचा क्या थे। फिलहाल बस इतना ही याद रखिए। इधर इसको हम रहने देते हैं, ब्रैकेट भी ब्रैकेट जो भी है, तो हाँ यहाँ पे लिख देते हैं ना, भी BODMAS, भी बोर्डमास। बस इतना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, भी बोर्डमास। हाँ ठीक है। तो अब देखो भी बोर्डमास के बाद हम अब क्वेश्चन लेते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन। अब मैथ का कोई सा भी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा है 4 + 3 - 2। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना तो सब लोग को आसान लगता होगा कि सर 4 और 3 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो आंसर 5। ये तो बड़ा लेंदी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बस हमने इसको इजी वे में सॉल्व कर दिया। लेकिन इजी वे में नहीं करना है, अब इन चचा को याद करके करना है। जब ई चचा को याद करके आप करिएगा ना तो कोई भी मैथ आसान हो जाएगा, है आसान ही। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम अभी, मान लीजिए 4 + 3 × 2 + 6 - 2 +4, कुछ इस तरह से क्वेश्चन रह जाए तब तो अच्छा छोड़िए, -2 तो कर देते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे कीजिएगा, 4 + 3 7 × 2 14 +6 14 6 20, 20 में से 2 गया 18। यही ना आएगा आप लोग का आंसर। देखिए ना, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 × 2 14, 14 6 20, 20 में 2 घटाएंगे 18। आपका आंसर ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत। अब यही चीज़ को समझाने के लिए हम इनको याद किए थे, किनको, भी बोर्डमास को। तो जब कभी कोई ऐसा मैथ रहे जिसमें प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल, यानी
चिन्ह जो है 1 2 3 4 तरह का चिन्ह आ जाए, चाहे दो तरह का चिन्ह आ जाए, जब एक तरह के चिन्ह आए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए प्लस भी था माइनस भी था, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर दिए सिंपल वे में। तो यहाँ भी प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई भी, तीनों है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए इनका प्रयोग करते, लेकिन हमने नहीं किया कि उसमें कोई ज़रूरत नहीं था। अब देखिए इसको भी बताएंगे कि कैसे यूज करेंगे। इसको देखिए, जब कभी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट ये सब जब क्वेश्चन में बहुत सारा हौच पौच दिखे, हौच पौच कहने का मतलब सारा सिंबल दिया हुआ है, आपको पता नहीं चले कि अभी इसके आगे करे तो क्या करें, तब उस अवस्था में क्या करना है कि आपको याद करना है इन्हीं को, भी बोर्ड मास। तो सबसे पहले भी मतलब बार ब्रैकेट। इस क्वेश्चन में कहीं बार ब्रैकेट दिख रहा है आपको? कहीं नहीं सर, नहीं तो इसका काम नहीं, यानी इसको कुछ नहीं करना है। अब आइए भी के बाद बी पे, क्या इसमें ब्रैकेट कहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन में? नहीं, छोड़िए इसका भी नहीं कुछ होगा। ब्रैकेट 3 गो होता है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई ब्रैकेट उस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है। अब आइए ऑफ कहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन में? नहीं सर, तो इसको भी नहीं करना है। डिवाइड, इसके बाद क्या आएगा? डिवाइड, डी से डिवाइड, भी से बार ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीज़न। या क्या इसमें डिवीज़न का सिंबल है कहीं? नहीं, इसका भी काम नहीं होगा, इसका भी काम नहीं होगा। अब एम से मल्टीप्लिकेशन, क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है? तो आपका जवाब है यस सर, है। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, हाँ है। कहाँ है? अब ये देखेंगे कि किसके किसके बीच में है, बीच में कहाँ है? 3 और 2 के बीच में है। हमने चिन्ह लगाया है, बार ब्रैकेट ऊपर होता है, लेकिन हमने इसको सिर्फ चिन्ह लगाया नीचे में कि सर 3 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। 3 और 2 के बीच में किसका सिंबल है? मल्टीप्लाई का सिंबल है। देखिए इन दोनों के बीच में, इसे दिखता नहीं होगा बढ़िया से, इसे देखिए तो दिखेगा। ये 3 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, यानी ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? मल्टीप्लाई का। देखिए कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन में 4 है, 4 रहने देंगे, प्लस है, प्लस रहने देंगे। अब 3 मल्टीप्लाई 2, पहले मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि पहले मल्टीप्लाई दिख गया हमको, जो नहीं दिखा उसको हम कट कर दिए, जो दिखा उसको मल्टीप्लाई दिखा तो मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई 2 6, इसका काम खत्म हो गया। प्लस है इसके बाद, ये दोनों को गुना किए तो इसके बाद प्लस, फिर 6, फिर -2। अब देखिए, अब इसमें मल्टीप्लाई का सिंबल है? नहीं सर, ख़त्म हो गया। अब मल्टीप्लाई ख़त्म हो गया। अब किस पे आएंगे? ऐड पे। तो सबसे पहले ऐड देखेंगे कि ऐड देखेंगे किसके किसके आगे है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक में ऐड है, ये सब्ट्रैक्ट है, इसको कुछ नहीं करेंगे। तो पहले ऐड कर लेंगे, तो कितना? 6 और 4 10, 10 6 16, 16 पूरा ऐड करके कितना आ गया? 16। अब माइनस वाला 2 अभी नहीं, सब्ट्रैक्ट अभी नहीं, सब्ट्रैक्ट 2। अब देखिए इसमें ऐड का सिंबल ख़त्म हो गया होगा, तो अब ये भी ख़त्म सर, अब इसका भी काम खत्म। अब बचा क्या? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब 16 में से 2 जाएगा तो 14, यही हमारा क्या होगा? आंसर। अब समझ में आया बात कि इसका उपयोग कहाँ होगा? अब समझ में आ गया होगा। नहीं तो फिर से देखिए एक बार, इस क्वेश्चन में प्लस भी था, माइनस भी था और मल्टीप्लाई भी था, तीनों क्वेश्चन हौच पौच हो जाएगा। आप समझिए एक एग्जांपल, आपके पास हौच पौच ला के दे दे, 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, सब दे दे ला करके, तो आपको बड़ा दिक्कत होगा कि करें हम क्या करें, इसको पहले किसको गिने। आपको हम जैसे तैसे करके देंगे, 100 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 5 का नोट, ऐसे करके दे देंगे मिला के, कहेंगे लो गिनो। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए? छाटिएगा, पहले 100 वाला अलग कीजिएगा, 10 वाला अलग करेंगे, फिर 5 वाला अलग करेंगे, 2 वाला अलग करेंगे, तब आसान से गिन दीजिएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है,
लेकिन वहाँ आपकी मर्जी चलेगा कि पहले 2 वाला करें कि पहले 5 वाला, सब अलग अलग कर लीजिएगा अपनी मर्जी से। लेकिन यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, यहाँ बुडमास चाचा के मर्जी से। चाचा का कहना है कि पहले सरियाना है किसको, बार ब्रैकेट को। अगर बार ब्रैकेट वाला है तब उसको सरियाइए, न है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए ब्रैकेट वाला है, कहीं ब्रैकेट नहीं है तो फिर उसको भी छोड़ के आगे बढ़िए। अब उसके बाद देखिए ऑफ है, कहीं ऑफ नहीं है उसको भी छोड़ के आगे बढ़िए। अब देखिए डिवीज़न है, डिवीज़न भी नहीं है, छोड़ देंगे। देखिए क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है, यस मल्टीप्लाई इसमें था। तो मल्टीप्लाई कहाँ था, 3 और 2 के बीच में, 3 और 2 के बीच में। तो सबसे पहले अभी इन्हीं दोनों का काम होगा अब, क्योंकि पहले मिला। तो पहले इन दोनों को मैंने काम किया। तो इन दोनों का काम कैसे किया, 4 था 4 रहने दिया, प्लस था प्लस, 3 गुना 2 6, प्लस था प्लस 6 माइनस 2। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई का सिंबल खत्म हो गया होगा, यानी मल्टीप्लाई वाले चाचा हट जाएंगे। अब क्या इसके बाद एडिशन। तो एडिशन है कहाँ, अच्छा इसके और इसके बीच में एडिशन है। इन तीनों को जोड़ना होगा लगातार, 6 4 10, 10 6 16। आई घटाव वाला 2 है, सब्ट्रैक्शन वाला 2 है। अब 16 में से 2 गया 14। अब आसान लग रहा है, बस ऐसे ही आसान क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको मिटाएं, आप इसको नोट करिए, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इजी वे में समझ में आ जाएगा। यही है पढ़ना हम लोगों को इस चैप्टर में, यही चीज़। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अलजेब्रा का कुछ पार्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए 1/2 प्लस 3/1 प्लस 6/2 प्लस नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 3/2 और प्लस 6/3 माइनस 2/4, कुछ भी दे दीजिए, क्वेश्चन कुछ भी रह सकता है। अब ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन इतना लंबा बेकार दे दिया, ठीक शॉर्ट थोड़ा, इतना बड़ा एक ही बार में नहीं है ना, ठीक है, छोटा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। तो 4 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2 प्लस 4 माइनस 2 फिर प्लस 2, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस इनको याद रखना है। भी बोर्ड मास, भी से बार ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से ऐड एंड एक्स से सब्सट्रैक्शन। कोई दिक्कत। अब देखिए कुछ नहीं, तो इसमें भी है, भी मतलब बार ब्रैकेट है कहीं इस क्वेश्चन में, नहीं सर, काम खत्म, हट जाइए आप। ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट है कहीं, नहीं, हट जाइए आप, हटा देना है। ऑफ है इस क्वेश्चन में, हट जाइए आप भी। डिवीजन है इसमें, हाँ है, कहाँ है, इन दोनों के बीच में है, 2 और 2 के बीच में है। आगे बढ़ेंगे तो 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2, तो 2 से भागा देंगे 2 में तो 1 आएगा, एक बार में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, ये दोनों के बदले 1, क्योंकि 2 डिवाइड 2 1 प्लस है क्योंकि इसका काम हो गया, प्लस तो प्लस, 4 तो 4, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस 2। अब यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़िए, डिवीजन खत्म हो गया इसमें। अब आइएगा तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ढूंढना है। मल्टीप्लिकेशन है, हाँ है, यहाँ पे है सिर्फ, बाकी कहीं नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2। अब एडिशन, मतलब अब ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे किसको, इस सब्ट्रैक्ट वालों को छोड़ करके, क्योंकि इसके आगे माइनस का सिंबल है, घटने वाला चीज़ है, जो जुटने वाला चीज़ है वो 4 है, 3 है, 4 है, 2 है। तो 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, सब जुट गया। और घटने वाला चीज़ ही बचा हुआ था -2, बाकी सब जुटेगा, ये भी। ऐसा नहीं कि 2 जोड़ 2 4 घटेगा, नहीं, जो घटने वाला सिर्फ उसी को घटाएंगे, -2 है सिर्फ,
सिर्फ -2 है, बाकी +2 है, तो ये प्लस वाला के साथ जुटेगा। 4 + 3 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13। ये घटाओ 2 था तो घटाओ 2, 13 में 2 घट जाएगा तो कितना आएगा आंसर? 11। अब तो बात समझ में आया होगा ना। तो इसी तरह से आपको फ्रैक्शन वाला भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन वाला बुक में शायद है। अब हम क्या करें, और क्वेश्चन दे इस टाइप का, और क्वेश्चन दे, नहीं रहने देते हमको लगता है। देखिए क्वेश्चन तो मैं कहाँ गया मार्कर, क्वेश्चन देते हैं, देखो किताब में देख करके, मिटा इसको। आप देखो अब तुमसे धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। देखो कैसे है, अब बुक शुरू हो गया तुम लोग का। हम आसान कर देंगे, मैथ आसान कर देंगे जी, बशर्ते तुम लोग ध्यान दो बस। देखिए चैप्टर नंबर 4 विद्यासागर अंक गणित का चैप्टर नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन एंड प्रॉब्लम में है क्या, पेज नंबर 55 में है, सॉल्व एग्जाम्पल्स। आपके जिनके पास बुक है वो देख सकते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए हमको क्वेश्चन अब लिख के दिखाते, जिनके पास बुक नहीं है। पहला क्वेश्चन है FIND, फाइंड द VALUE वैल्यू ऑफ 2 - 3 + 3 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 3 - 2। देखिए अभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपसे बताइए, अभी बताए ना, कुछ नहीं, भी बोर्ड मास को याद रखना है। किनको? भी बोर्ड मास को। तो भी बोर्ड मास क्या कहता है, बार ब्रैकेट है पहले, नहीं, ब्रैकेट है इसमें, नहीं, ऑफ है, नहीं, डिवीज़न है, हाँ यहाँ है डिवीज़न। चिन्ह लगा देंगे ताकि कंफ्यूज ना करें। चिन्ह लगाते के साथ तुरंत इसका काम करना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे काम, 2 है -3 है प्लस 3/3 1 गुना 3 - 2। अब डिवीजन का काम खत्म हो गया। फिर से देखिए 2 - 3 प्लस 3/3, पहले यही दोनों का काम होगा, तो 3/3 1 आएगा। तो प्लस के बाद ये पूरा के बदले क्या लिखाएगा 1, इसके बाद गुना तो गुना, 3 तो 3, माइनस तो माइनस, 2 तो 2। समझ में आ गया होगा बात। अब डिवीज़न का काम खत्म, मल्टीप्लाई पे आएंगे। मल्टीप्लिकेशन है इसमें, हाँ है, ये देखिए है, 3 × 1 = 3, मल्टीप्लिकेशन है। तो आगे बढ़ेंगे, 2 - 3 प्लस 1 गुना 3 3 -2, इसके बाद माइनस था, -2 था 2। समझ में आ रहा होगा बात। अब ऐड का सिंबल, मल्टीप्लाई जब हो गया तो अब ऐड का काम करेंगे। किसका? ऐड। तो ऐड में देखिए जो सब्ट्रैक्ट है उसको छोड़ देंगे। सब्ट्रैक्ट कौन कौन है, देखिए -3 घटेगा और -2 घटेगा, -3 घटेगा और -2 घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? तो आगे मेरे पास क्या बचेगा, 2 और +3, आगे लिख दिए सरिया के। घटने वाला है -3 और -2, इसको सरिया के लिखे हैं खाली। 2 था 2, +3 था +3, -3 था -3, -2 था -2, इसको सरिया के लिखे हैं। प्लस ऐसे भी आप लिख सकते थे डायरेक्ट। देखिए 2 और जोड़ 3 तो 5, बाकी दोनों बच गया, तो 5 - 3 -2। तो अब इसको घटा दीजिए, 5 में से 3 घट गया, 5 में से पहले 3 घटाएंगे, अब सब्ट्रैक्टर तो काम करेंगे। 5 में से 3 गया 2, और फिर बचा कौन, घटाओ 2, फिर 2 में से 2 घटाओ 0। आंसर, आंसर क्या आ गया, 0। अब इसको बताओ कि पहला क्वेश्चन समझ में आया? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। देखो एक बार इसको गौर से। देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लो 56 पेज नंबर में। अब धीरे धीरे सिलेबस पे भी आना ज़रूरी है ना। अपने मन से कितना बतावेंगे, मज़ा नहीं आता है।
दूसरा क्वेश्चन, अब बोडमास हटाइए, धीरे धीरे रटा जाएगा आपको अपने अपने हम रटवा देंगे। तो इसको रहने देते हैं, इसका ज़रूरत पड़ेगा अभी, है न। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्या है जी, हाँ देखिए ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है। मिडिल ब्रैकेट है 2, स्मॉल ब्रैकेट है 18 माइनस 3 प्लस 5, ओहो, ब्रैकेट 12 माइनस 7, अब ब्रैकेट दोनों बंद है, बराबर में भाट है। ऐसे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो जिसके पास बुक नहीं है, बुक नहीं खरीदना, पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एक क्वेश्चन ऐसा ही लिख करके सॉल्व करेंगे, पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या क्वेश्चन था, मिडिल ब्रैकेट 2, स्मॉल ब्रैकेट 18 माइनस 3 प्लस 5, स्मॉल ब्रैकेट 12 माइनस 7, स्मॉल ब्रैकेट बंद, मिडिल ब्रैकेट बंद, बराबर में वाट। इस सिंबल है वाट का, मतलब क्या होगा इसके बराबर में क्या होगा। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, लेकिन वहाँ ध्यान नहीं देना, यहाँ ध्यान देना है, कुछ नहीं। अब देखेंगे पहले क्वेश्चन में भी है बोडमास, याद रखना भी बोडमास को। बार ब्रैकेट है कहीं, बार ब्रैकेट कैसे रहता है अभी बताए थे आपको कि ऊपर रहेगा 5 प्लस 4, ऊपर रहेगा, ऊपर है कहीं नहीं है। अब ब्रैकेट तो है सर, वो भी एक ने 2 ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट भी है और मिडिल ब्रैकेट भी है। अब यहाँ से समझिएगा, स्मॉल ब्रैकेट भी है SMALL स्मॉल, और मिडिल भी है MIDDLE मिडिल ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट और मिडिल। तो इसमें ब्रैकेट से घबराना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट 3 गो बताए हैं। एगो बड़ा वाला ब्रैकेट, मतलब हम इसको सिंबल देकर समझाते हैं, एगो इससे छोटा और एगो इससे छोटा, यानी इसको बोले थे बिग ब्रैकेट, ऐसे रहता है, मिडिल ब्रैकेट टेढ़ा रहता है, स्मॉल ब्रैकेट ऐसे छोटा रहता है। ठीक ना, सिंबल बना के बता रहे हैं हम। तो सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट का काम करेंगे। क्योंकि देखो एक एग्जांपल समझाते हैं। आपके घर में यदि कोई छोटा बउआ है और यदि वो कोई सामान के लिए रो गया, तो सबसे पहले उसी को दिलाना होगा। मम्मी पापा भी सबसे पहले उसी को दिलवाते हैं कि हाँ जी सबसे पहले इसको चाहिए। अगर आप बड़े हैं घर में और आप मांग दिए, तो हो सकता है 4 झापड़ घींच के लगी हो जाएगा, बैठता है चुपचाप, पढ़ने में बाहर पढ़ता है, लेगा चॉकलेट, लेगा टॉफ़ी। देखा है सकल आईना में, अरे हमारा तो खराब है ही है, देखा है, चॉकलेट के नाम पे एकदम दांत निकाल दिया, छुट्टा। पढ़ो, क्या किसका पहले काम होगा, पहले छोटका का काम होगा, क्योंकि छोटका जिद्दी भी होता है, राड़ भी होता है, और मांगेगा लेबे करेगा नहीं। तो सबसे पहले छोटा का काम करेंगे, फिर मिडिल वाला को, लास्ट में बेचारा बड़का आता है। बड़ा वाला आदमी टुकु टुकु मुँह तकेगा, जब छोटका के मिल जाएगा ना टॉफ़ी, तो बड़का होकर पीछे पीछे चल देगा, लाना हमरा थोड़ा सा, यहाँ ये चीज़ नहीं। तो सबसे पहले कौन ब्रैकेट को काम करेंगे हम, स्मॉल ब्रैकेट, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट का काम मतलब जो छोटा है उसका जितना मांग है पूरा करो पहले, चाहे वो मार के पूरा करो, चाहे दे के पूरा करो। अगर ज़्यादा बच्चा जिद्दी होता है तो मारियो को पूरा किया जाता है, 4 झापड़ मारे, 2 झापड़ पड़ाक पड़ाक लेगा, कोई चॉकलेट लेगा, पैसा फर रहा है अच्छा में, चल कॉपी किताब निकालो। कभी कभी छोटकों को बजड़ जाता है, तो आप प्यार से मना लीजिए, चाहे तो मार के मना लीजिए, मनाना तो आप ही को है, मना तो घर में है छोटा उटा, मार 2-3 झापड़ दे, बिना फालतू के, रोएगा, हो जाएगा ठीक। यहाँ देखो, तो छोटा ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है, ब्रैकेट तो दिख रहा है, लेकिन अब ब्रैकेट ख़त्म करना है, क्योंकि पहले ब्रैकेट है। जब तक ब्रैकेट ख़त्म नहीं होगा आगे बढ़वे नहीं करेंगे। जब तक ब्रैकेट ख़त्म होगा तभी ना ऑफ पे आएंगे, तब आएंगे डिवीजन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट जैसे वैसा ही रहेगा 2। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का जितना काम है सब कर लेंगे, क्योंकि उसी का तो पहले जिद पूरा करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में कह रहा है कि 18 में 3 घटा दीजिए। क्या कह रहा है,
इसका कहना है 18 में 3 घटा दीजिए। जब 18 में 3 घटा देंगे तो ये 15 बचेगा। क्या बचेगा? 15। ब्रैकेट के अंदर 15 बचेगा। समझ में आ रहा होगा बात। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, और 5 है तो 5, फिर ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, फिर 12 में से 7 घटाने बोल रहा है यहाँ पे कि 12 में से 7 घटा दीजिए, तो वो इसके पास 5 ही बचेगा। ब्रैकेट बंद, अब फिर मिडिल ब्रैकेट बंद है, बंद, बराबर में वाट है तो वाट। अब वाट नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वाट पे तो आइबे करेगा वो। अभी भी स्मॉल ब्रैकेट का काम नहीं हुआ, स्मॉल ब्रैकेट अभी है, ये है। जब है तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे अभी समझिए। मिडिल ब्रैकेट तो अभी रहबे करेगा, क्योंकि पहले स्मॉल ब्रैकेट ही नहीं ख़त्म हुआ है, तो मिडिल ब्रैकेट कैसे ख़त्म हो जाएगा? पहले स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म होगा, बाद में मिडिल ब्रैकेट ख़त्म होगा। चलिए ठीक है, तो सर ये मिडिल ब्रैकेट। अब आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर है 15, ये बाहर है, बीच में तो कोई सिंबल है ये ना, है प्लस है कि माइनस? तो अभी याद कीजिए, आपको बताए थे कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, हाँ, तो 2। अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 15। ब्रैकेट है बीच में, नहीं कुछ सिंबल है तो ब्रैकेट ख़त्म होकर के मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब अभी बताए थे कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट गायब हो गया, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बदले हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। यहाँ भी 5, अब ब्रैकेट है, बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 5। अब मिडिल ब्रैकेट बंद। अब देखिए, अब पता है कि हम सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट में कुछ है तो इसमें भी चीज़ देखेंगे कि सबसे पहले कौन आए। ब्रैकेट के अंदर में कोई और कुछ है, जैसे डिवाइड है या मल्टीप्लाई है या ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, तो सबसे पहले डिवाइड होगा, तब मल्टीप्लाई, तब ऐड, तब सब्ट्रैक्ट। ब्रैकेट के अंदर भी यही नियम चलेगा। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, 2 सिंबल है, तो इसमें भी यही नियम देखेंगे कि डिवाइड पहले होगा कि मल्टीप्लाई, तब ऐड, तब सब्ट्रैक्ट, है ना। तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई का काम होगा, क्योंकि पहले अभी ब्रैकेट तोड़े हैं तो ब्रैकेट का ही काम होना चाहिए। मिडिल ब्रैकेट 15 गुना 2 30 प्लस 5 गुना 5 25, पहले गुना का काम, फिर ब्रैकेट बंद। अब कह रहा है ब्रैकेट के अंदर, अब तो मंझली ब्रैकेट बचा सिर्फ मिडिल ब्रैकेट वाला। तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर कह रहा है कि 30 में 25 जोड़ दीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? 30 20 50 यानी 55 ब्रैकेट के अंदर। तो यही आंसर रह जाएगा। यानी ब्रैकेट के अब कोई मतलब नहीं, इसको घेर के रखिए। कहेंगे सर ब्रैकेट का मतलब तो गुना होता है, तो कोई और डिजिट रहता तब ना गुना होता है, कोई है ये नहीं, खाली 55 बचा, तो सिर्फ हम 55 भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में घेरे चाहे नहीं घेरे, यही 55 क्या हो जाएगा? आंसर। अब समझ में आया बात? समझ में आया बात इबला? नहीं आया तो फिर से देख लो एक बार। पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम, क्योंकि पहले ही ब्रैकेट मिल गया, ब्रैकेट में पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम, तो जैसे था वैसे लिख दिए। मिडिल ब्रैकेट 2, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में कहा 18 में 3 घटाइए तो 15 प्लस 5, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में बोला 12 में 7 घटाइए तो 5, जैसे था वैसे रहने दिए। अब हम बताए थे कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 15 प्लस तो प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट बंद। अब इसी में यहाँ पे कि बाबा देखो गुना भी है, प्लस भी है, गुना भी है, तो अभी बताए थे कि जहाँ कहीं भी जब कभी 2 चिन्ह आए तो सबसे पहले इसी का नियम फॉलो करेंगे। तो डिवाइड नहीं, पहले मल्टीप्लाई। डिवाइड क्योंकि इसमें है ये नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई से शुरू हो रहा है तो पहले मल्टीप्लाई होगा। अगर इसके अंदर डिवाइड होता तो पहले डिवाइड होता, तो पहले मल्टीप्लाई, यानी 2 गुना 15 30 ब्रैकेट के अंदर, प्लस तो प्लस 5 गुना 5 25, 30 और 25 55 ब्रैकेट के अंदर रहे चाहे नहीं, क्योंकि दूसरा कोई वर्ड है नहीं। अगर दूसरा कोई ऐसा रहता लेटर नंबर 5 और ब्रैकेट के अंदर ऐसे रहता 5 और मिडिल ब्रैकेट 55 बंद, तब गुना होता। ये खाली ये है 55, तो ये 55 रह जाएगा, इसका ब्रैकेट से कोई मतलब ही नहीं है। ये झूठे के घेर दिया, झूठे को हम लोग को परेशान करने के लिए यहाँ दे दिया गया कि देख के डर जाएगा आदमी, जबकि ये ब्रैकेट का कोई मीनिंग ही नहीं है,
कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको डराने के लिए दिया है तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। बताओ ई दुगो क्वेश्चन समझ में आया? ई दुगो क्वेश्चन एकदम इजी लगा कि नहीं लगा? बताओ तो यस या नो। अगर इजी लगा तो बोलना हाँ सर, यस कमेंट करना, यस सर इजी लगा, एकदम ई लिख के भेजना है, बाई ई एस एस आई सर, ई इजी का मीनिंग ई एस ई वाई, नहीं इजी ऐसे नहीं होता है, ई डबल एस कैसे होता है इजी, ई एस ई वाई पता नहीं, हम नहीं जानते हैं। यस सर ई एस ई डबल एस बाई कुछ भी होता होगा, हमको नहीं पता है, इजी का स्पेलिंग हमको नहीं पता। खैर तो तुम लोग लिखो यस सर, समझ में आ गया। तो यहाँ तक रहने देते हैं। अगला बार अगला टॉपिक पे हम लोग आएंगे, कुछ अलजेब्रा का टॉपिक पे, तब जा कर के बेहतरीन अगला, ऐसे तो भी बन जाएगा, अभी बन जाएगा। तो अगला जो जो क्वेश्चन बनने लायक है उसको पहले सॉल्व कर देंगे, 3 है 4 5 6 7, जब देखेंगे कि फंस रहा है तब अलजेब्रा वाला टॉपिक बताएंगे। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? तो रहने देते हैं, मन तन से पढ़ो, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए भारत।